हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम वर्षिका और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में स्वागत है। ये है टेक्सटाइल का पार्ट 2। तो आइए देखते हैं इनमें क्या क्वेश्चन मिलते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन होगा पार्ट 2 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 21। एक डेनियर बराबर कितने होते हैं मीटर? तो 9000 मीटर होता है। एक डेनियर में 9000 मीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, TPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TPI का फुल फॉर्म होता है ट्विस्ट प्रति इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेपिंग घुमाव का उदाहरण है। नेपिंग का मतलब होता है कि रेशों में, कपड़ों में या धागों में रोएं उठे होना। तो नेपिंग घुमाव का उदाहरण होता है कंबल के बाने। डेनियर बढ़ेगा तो धागा मोटा होता जाता है। याद रखिएगा, डेनियर बढ़ने पे धागा मोटा होता जाता है, क्योंकि एक डेनियर बराबर 9000 मीटर होते हैं। तो चाहे एक डेनियर हो चाहे 5 डेनियर हो, धागा 9000 मीटर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही नंबर बढ़ेगा, डेनियर बढ़ेगा, तो धागा और मोटा होता जाता है। फिर देखिए, यार्न काउंट के डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर बात की जाए यार्न काउंट के डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत, तो आपको देखिएगा आंसर बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने लिखे, इंग्लिश सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, वर्स्टेज सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि ये सारे सिस्टम डायरेक्ट मेथड के नहीं, इनडायरेक्ट मेथड के होते हैं। आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि ये सारे इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आएंगे। नीटिंग में प्रयोग नहीं होता है, तो नीटिंग में बाने का प्रयोग नहीं होता है, कोर्सेज और बेल का प्रयोग किया जाता है। जूते के फीते को बनाने की विधि है। तो जूते के फीते अगर हमें बनाने हैं, लेसेस बनाने हैं, तो इसके लिए हमें ब्रेडिंग करनी पड़ती है। किस भाग का आकार नाव के जैसे होता है? तो लूम में शटल का आकार नाव के जैसे दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत भराई का धागा भरा रहता है, या फिर बाने का धागा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुनाई के चरण में निम्न में से क्या प्राइमरी मोशन के अंतर्गत आता है? तो जो बुनाई के जो चरण है ना, उन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी, इन 3 भागों में बांटा गया है। तो प्राइमरी मोशन के अंतर्गत आता है शेडिंग प्रोसेस। किस ट्विल में जिग जैग बनता है? तो याद रखिएगा, डायमंड में। ये सारे ट्विल बुनाई के ही प्रकार हैं, लेकिन इनमें भी जो डायमंड है, इसमें जिग जैग की संरचना दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सादी बुनाई का प्रकार है। तो रिब बुनाई, बास्केट बुनाई, साटिन बुनाई, ये सभी सादी बुनाई के, साधारण बुनाई के प्रकार हैं। डॉबी लूम में लगे अटैचमेंट का क्या नाम है? तो डॉबी लूम में लगे हुए अटैचमेंट का नाम डॉबी है। जैकार्ड लूम की स्थापना की गई थी 1801 में। किसके द्वारा की गई थी? एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वस्त्र की सतह झुर्रीदार एवं ऐंठन युक्त बनाने के लिए किस बुनाई का प्रयोग किया जा सकता है? तो वस्त्र की सतह अगर हमें झुर्रीदार बनानी है, तो हम क्रिप बुनाई का प्रयोग करते हैं। निम्न में से ट्विल बुनाई के कपड़े हैं। तो यहाँ ऑप्शन है 1, 2 और 4, मतलब गैबर्डीन, ड्रिल और सर्ज, ये तीनों ट्विल बुनाई के कपड़ों के उदाहरण हैं। करघे का मुख्य भाग नहीं है, तो धागा, क्लॉथ बीम, शटल, हार्नेस, ये सब करघे के मुख्य भाग होते हैं। ये सारी याद रखिएगा। इसके अलावा एक होता है रीड और दूसरा है वार्प बीम। तो करघे के यही 5 मुख्य भाग होते हैं। बॉर्डर की किनारी को क्या कहते हैं? बॉर्डर की किनारी मतलब किसी कपड़े की किनारी को क्या कहते हैं? तो सेल्वेज कहा जाता है। किस बुनाई में एक और ताने के फ्लोट की प्रधानता तथा दूसरी ओर बाने के फ्लोट की प्रधानता होती है? तो ये होगा हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब का मतलब ऐसी बुनाई जो, हनी कॉम्ब का मतलब एक मधुमक्खी के छत्ते के समान डिज़ाइन दिखाई दे। तो इस बुनाई में एक और ताने के फ्लोट मतलब ताने के धागे अधिक दिखते हैं, दूसरी ओर बाने के धागे अधिक। सादी व रिब बुनाई का रूपांतरित रूप है हकाबैक। सादी व रिब बुनाई का रूपांतरित रूप है, एक सादी और बुनाई, रिब बुनाई का मिक्स रूप है हकाबैक बुनाई। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप,
रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। ठीक है, सारी चीज़ें बेटा आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे पूरा बैच हो, क्लास हो, प्रैक्टिस हो, एमसीक्यू हो, सब चीज़ें। आज के लिए इतना ही। मन लगा के पढ़ते चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।